प्लीज कंसिस्टेंट रहिए, क्योंकि बेटा अब सेकंड वीक चालू हो चुका है और इस वीक से यहां से सच बता रहा हूं, क्योंकि अब रास्ते बदल जाते हैं। बहुत सारे लोग कम पढ़ने वाले, जो कम हो जाने वाले लोगों का मैं बता दूं कि बेटा धीरे धीरे पत्ता कटना शुरू हो जाता है। यह हफ्ता डिसाइड कर देगा कि आप रेस में दौड़ना चाहते हैं या नहीं दौड़ना चाहते हैं। डन? अरे कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया, 50 में 50 किया था। हाँ, किसी को भी लगता है कमेंट में, हाँ विपिन सर ने भी शायद कुछ सक्सेस प्लानर कुछ करके दिया है, जो भी तुम्हें लगता है मेरे से पूछो भाई, जो तुम्हें लगता है। मैं तो तुम लोगों के पास अब तो मतलब मैं तो एक छोटी सी डायरी रखता था, छोटी वाली एक आती है ना, छोटी वाली से, ठीक है, उस पे लिखता था मैं डेली, उस पे लास्ट में कमेंट भी करता था अपने बारे में कि मैं कितना अच्छे से यूटिलाइज किया। हाँ, कितना अच्छे से यूटिलाइज किया। कोई मेरे से बोल रहा था, कल मैं देख रहा था कुछ डाउट्स इंस्टाग्राम पे आए थे कि सर मैं 4-4.5 घंटे क्लास करने के बाद, मतलब 4-4.5 घंटे जो भी 9 बजे से लेकर 3 बजे तक क्लास करने के बाद सेल्फ स्टडी कितना करूं। भाई मैं एक सिंपल सा ट्रिक अभी बता दूं आपको, एक सिंपल सा तरीका, एक सिंपल सा रेशियो याद रखिएगा। अगर आप फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात करेंगे तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में एक तरीका याद रखिएगा। आप अगर क्लास 1.5 घंटा देख रहे हैं या 1 घंटा 45 मिनट देख रहे हैं या 2 घंटा देख रहे हैं, अगर फिजिक्स केमिस्ट्री की बात करें तो 2 घंटे की फिजिक्स की क्लास रिवाइज करने के लिए, अगर आपने क्लास में ही नोट्स बनाए हैं, क्लास प्रॉपरली अरेंज करिए, तो फिजिक्स की क्लास को रिवाइज करने में, 2 घंटे की क्लास को पहली बार रिवाइज करने में मैक्सिमम से मैक्सिमम 45 मिनट्स लगाना। मतलब जो क्वेश्चन सर ने क्लास में कराया उसको दोबारा अटेम्प्ट करके देख लेना, फॉर्मूलाज लिख के देख लेना, कॉन्सेप्ट्स रिवाइज कर लेना कि हाँ सर ने ये बात बोली। प्लीज बेटा ये तरीका बता रहा हूं, कुछ लोग हैं जो बेचारे कुछ जेन्युइनली डाउट्स हैं, वो पूछ रहे थे कि कैसे करूं मैं 2 घंटे की फिजिक्स की क्लास को। अगर आप क्लास में अच्छे से पढ़ रहे हैं, क्लास में मतलब फालतू की चीजें नहीं कर रहे, 2 घंटे की क्लास में आप 45 मिनट लगाओगे तो आपका पूरा फिजिक्स उस क्लास का पूरा रिवाइज जाएगा। अगले 1 घंटे आप प्लीज अपने ऊपर डीपीपी, केपीपी जो भी आप कर रहे हो, जिस टीचर को फॉलो कर रहे हैं, 1 घंटा उस पर लगाओ। 2 घंटे की अगर फिजिक्स क्लास है, 2 घंटे आपको देना ही पड़ेगा, प्लस लास्ट के 20-25 मिनट या आधा घंटा प्रीवियस टॉपिक्स को रिवाइज करने में लगाओ। तो फिजिक्स अगर 2 घंटे क्लास हो रही है तो 2 से 2.5 घंटे आपको घर पे पढ़ना पड़ेगा। भैया कोई और ऑप्शन नहीं है। 2 से 2.5 घंटे के अंदर 45 मिनट इंस्टेंट क्लास को रिवाइज करना, 1 घंटा में डीपीपी, केपीपी प्रैक्टिस जो भी करना, आधे घंटे भैया आप प्रीवियस टॉपिक्स के रिवाइज करना, क्वेश्चंस लगाना, नोट्स बनाना, जो भी कर सकते हो वो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फिजिक्स का हिसाब किताब मेरी तरफ से रिकमेंडेशन है। बाकी हो सकता है कोई बहुत स्लो पढ़ता हो तो बेटा आप अपने हिसाब से टाइम देख लेना। केमिस्ट्री में अगर 1 घंटा 45 मिनट की क्लास करते हो तो भैया इसको भी रिवाइज करने में मैक्सिमम 30 से 40 मिनट लगेंगे। 30 से 40 भी 1 घंटा 45 मिनट के बाद 2 घंटा, 2.25 घंटा, 2.5 घंटा रख के चलिए, तो 2.5 और 2.5 5 घंटा स्टडी आवर्स तो होने चाहिए। बॉटनी जूलॉजी थोड़ा रिवाइज करना आसान होता है, तो मैं उसमें बोलूंगा कि 2 घंटे की क्लास हो रही है, 2 घंटा बहुत है, तो भाई 6 घंटे की क्लास, 6 घंटा कम से कम आपको स्टडी देना पड़ेगा, सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा, सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा। हाँ, बिना 6 घंटे के नहीं हो पाएगा भाई। तुम सोचो खाली लेक्चर देख ले, लेक्चर देखने से नहीं होता यार। मैं तुमको लेक्चर इतना सारा देख के चुकी हो, प्लीज बेटा ये चीज मिथ हटा दो। 6 घंटे अगर आप क्लास कर रहे हो तो 6 आवर्स कम से कम आपको पढ़ना पड़ेगा। फिजिक्स केमिस्ट्री का मैंने रेशियो बता दिया। बॉटनी जूलॉजी आप अपने हिसाब से, जिसकी जैसी स्पीड हो, कुछ लोगों का 11th-12th में ही बॉटनी जूलॉजी अच्छा होता है तो और जल्दी कर सकते हैं, तो वो जल्दी कर लेंगे। ठीक है, डीपीपी में टाइम लगता है। हाँ, ये एक बात बोली गई है, डीपीपी में टाइम लगता है। बेटा एक बात बता देता हूं, न्यूमेरिकल्स जब करते हो, ठीक है, न्यूमेरिकल्स जब करते हो तो देखो अभी जो चैप्टर्स चल रहे हैं, मान लो फिजिकल केमिस्ट्री है तो फिजिकल केमिस्ट्री के मतलब अगर 30 क्वेश्चन अगर मैं डीपी दे रहा हूं तो डीपी में 30 में से 28 क्वेश्चन होंगे जिसमें न्यूमेरिकल होगा, सॉल्व करना होगा। भाई प्लीज जिनको भी न्यूमेरिकल्स में टाइम लग रहा है, मैं तुमको बोल रहा हूं कैलकुलेशन में टाइम मत वेस्ट करना। अगर आपको 30 क्वेश्चन दिख रहे तो भैया उसमें से 10 क्वेश्चन की कैलकुलेशन करना, खुद से हाथ से लिख के करना, और बाकी 20 क्वेश्चन कैलकुलेटर से भी लेके हेल्प कर सकते हो। इसमें बुरा मत मानना, ये मत सोचना अरे सर कैलकुलेटर प्रमोट कर रहे, एग्जाम में कैलकुलेटर नहीं मिलता। बेटा एग्जाम में ना 45 क्वेश्चन में 5 से 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें कैलकुलेशन बहुत हेवी करनी होगी, 5 क्वेश्चन हेवी वाले, 5 क्वेश्चन इजी वाले। तो बेटा जो भी ऐसा सोच रहे, आप घर पे कैलकुलेशन पे ज्यादा मेहनत मत करो, आप कॉन्सेप्ट पे ज्यादा फोकस करो, कॉन्सेप्ट के एप्लीकेशन पे ज्यादा फोकस करो। कैलकुलेशन के लिए बेटा अगर हो सके तो कैलकुलेटर यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ कैलकुलेटर, अब एक बात बताओ, अब मैं जेईई मेंस के क्वेश्चन लेके आया हूं तुम्हारे लिए, अब मैं ये क्वेश्चन मान लो होमवर्क दे दूं या मैं अभी तुम्हें अलग अलग सीरीज कराऊं, तो उसमें बेटा
मान लो जेई मेंस में, जैसे मूल कॉन्सेप्ट में जेई मेंस में मेरे पास जो मैंने अभी प्लान किया कि अभी कुछ चीजें लेके आऊंगा, तो मान लो 135 क्वेश्चन है, 135 क्वेश्चन का कैलकुलेशन करते करते मैं भी फ्रस्ट्रेट हो जाऊंगा भाई। कैलकुलेशन में टाइम नहीं दे सकता, मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा सकता हूं, कैलकुलेशन बेटा 135 थोड़ी ना आएगी, हर दिन उतनी गंदी कैलकुलेशन नहीं आती। तो प्लीज बेटा यूज कैलकुलेटर, इसमें बुरा मत मानना कि अरे सर कैलकुलेटर बोल रहे, कैलकुलेटर यूज कर सकते।